हेलो। हेलो, नमस्कार भाई लोगों। आज की क्लास में आपका स्वागत हो रहा है। तो चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइन रूल। साइन रूल की क्लास में आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत कर रहा है आपका भाई। तो देखो, साइन रूल क्या होता है। साइन रूल की हम बात कर लेते हैं। ये देखो, एक ट्रायंगल है। साइन रूल आया कहाँ से, मैं आपको ये भी बताऊंगा। डायरेक्ट साइन रूल नहीं लिखाऊंगा। ये एक ट्रायंगल है और ये इसके अंदर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये ए, ये बी, ये सी। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। और ये परपेंडिकुलर है, इसकी हाइट कितनी है, एच। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया जिसकी हाइट कितनी है, एच। अब अगर मैं इस यहाँ पे आप डी कर दो। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, छोटे वाले की, ठीक है। अब इसमें अगर मैं साइन बी निकालूँ, क्या निकालूँ, साइन बी। तो यहाँ से देखो साइन बी कितना आएगा, साइन बी आएगा इसमें। साइन बी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, एच, एच बटा कर्ण कितना है, सी, सी। साइन बी कितना आ गया, एच बाई सी। अब अगर मैं यहाँ से एच का मान निकालूँ तो एच आएगा सी साइन बी, ये आएगा। ठीक है। अब अगर मैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में निकालूँ, किसमें, बड़े वाले ट्रायंगल में बी निकालूँ, लेकिन बी तो निकल गया, अब सी निकालो। सी इस ट्रायंगल में निकालूँ तो यहाँ से देखो साइन सी कितना आएगा, साइन सी आएगा लंब बट्टे कर्ण मतलब एच बाई बी, एच बाई बी। ठीक है। इधर भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो यहाँ से एच कितना आ गया, एच आ गया बी साइन सी, बी साइन सी। अब देखो ये वाली भी एच है और ये वाली भी एच है, तो दोनों बराबर होंगे। तो दोनों को बराबर कर दो। देखो सी साइन बी बराबर बी साइन सी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब अगर मैं साइन बी और इस बी को इधर ले आऊँ, बट्टा बी बराबर साइन सी, और इस सी को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ये। तो यही क्या होता है, साइन रूल होता है। यही क्या होता है, साइन रूल होता है। मतलब जो जोन सा एंगल है, उस एंगल के सामने वाली भुजा नीचे आएगी। देखो बी है, एंगल कौन सा है, बी, बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी, तो बी नीचे आ गई। एंगल कौन सा है, सी, तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सी। ठीक है। अगर इसी प्रकार मैं लिखना चाहूँ साइन ए अपॉन साइन ए, ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए, तो क्या आ जाएगा, ए। ठीक है। तो ये क्या होता है, साइन रूल होता है। तो साइन रूल सबको समझ में आ गया। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो उल्टा भी लिख सकता हूँ। उल्टे का मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी। और ये किसके बराबर होता है, ये 2r के बराबर होता है। ठीक है। 2r क्या होती है, 2r होती है आपकी परिकेंद्र की, परिकेंद्र की क्या, परिवर्त की त्रिज्या होती है, जिसको बोलते हैं परित्रिज्या। ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे 2r के बराबर कैसे होता है, हम आगे जानेंगे इसके बारे में। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही जान लो, ये 2r के बराबर होता है। ये होता कैसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, साइन रूल आ गया। ठीक है। अब ये साइन रूल किस काम आता है, ये साइन रूल एंगल निकालने के लिए बहुत यूज में होता है। किसके लिए यूज में होता है, एंगल के लिए क्या है, ये रामबाण है साइन रूल। अगर कोसाइन रूल की बात करूँ तो वो साइड की लेंथ निकालने के लिए रामबाण होती है। ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, साइन रूल यूज़ करते हैं। अब हम इस पर कुछ सवाल करते हैं। देखो पहला सवाल, देखो एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है। इन त्रिभुज ए बी सी, एंगल सी जिसके अंदर 60 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, और पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। तो भुजाओं का जो अनुपात है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि भुजाओं का अनुपात कितना आएगा। तो करते हैं भाई। देखो क्या करेंगे, इसके अंदर पहले अंदर हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिया हमने 90 डिग्री का एक ट्रायंगल, जिसके अंदर ये बी वाला एंगल है, ये कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। ये 90 डिग्री, इसको ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी। ठीक है। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, और सी के सामने वाली भुजा सी। ठीक है। इतना सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है।
चलो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। आगे ये एंगल सी कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, 150, टोटल 180 होता है, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री। कितना बच गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें साइन रूल लगाते हैं। देखो साइन रूल होता क्या है कि साइन ए बट्टा ए बराबर उल्टा वाला लगाओ। देखो ये मत लगाओ, उल्टा वाला लगाओ, ए बट्टा साइन ए। भाई हमें भुजा निकालनी है ना, तो ए निकालना है, तो ए को ऊपर रखो। ठीक है, इसको मैंने काट दिया, ए बट्टा साइन ए बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी। इसको हम किसी कोस्टेंट के बराबर मान लेते हैं के। रेशियो निकालना है ना, तो भाई के तो मानना पड़ेगा, मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं ए बट्टा ए के सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन 30, तो ये आएगा साइन 30 बराबर बी बट्टा बी के सामने वाला एंगल साइन 90, ये हो गया साइन 90 डिग्री बराबर सी बट्टा साइन सी। सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये रही सी, और सी के सामने वाला 60 डिग्री, तो ये आ गया साइन 60, और इसको हम मान लेते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर। ठीक है, अब मुझे ए का मान निकालना है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए का मान कितना आएगा, साइन 30 उधर चला जाएगा, मतलब के साइन 30 अनुपात यह आएगा के साइन 90 अनुपात ये कितना आएगा, के साइन 60 यह आएगा। अब रेशियो के अंदर के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा, तो मेरे पास में साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 90 होता है 1, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब इसको पूरे को अगर 2 से गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/2/√3। ये क्या आ गया, रेशियो आ गया साइड्स का। ठीक है, 1/2/√3। ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया। इसका मतलब कि ए का मान कितना है, ए का मान है 1, ठीक है, रेशियो है, और बी का मान कितना आया था 2, और सी का मान कितना आया था √3। ये रेशियो हम काफ़ी जगह यूज करेंगे, मतलब 60 के सामने वाली भुजा √3 है, 30 के सामने वाली भुजा 1 है, तो 90 के सामने वाली पाइथागोरस से निकाल लो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये रेशियो बहुत जगह यूज होगा, हम हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसका यूज करेंगे। किसमें, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इस रेशियो का बहुत ही यूज होगा। और इस रेशियो पे चलो हम एक सवाल भी करते हैं। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है, ऐसा ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जिसमें ये 90 डिग्री है और ये आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है, तो 60 के सामने वाली कितनी आई थी, √3। अब ये 60 है तो वो 30 है, 30 के सामने वाली 1, तो ये कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो आपको ऐसा करना है। अगर ट्रायंगल दूसरा है, दूसरे का मतलब अगर ट्रायंगल ऐसा है, अगर ट्रायंगल ऐसा आपको दिया हुआ है जिसके अंदर ये 90 डिग्री है और ये 30 दिया हुआ है, तो 30 के सामने वाला रेशियो कितना आया था, 1। ये 30 है तो ये 60 होगा, 60 के सामने वाला √3, और ये 90 के सामने वाला कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये रेशियो की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी रेशियो निकाला ना, उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर ये 45 डिग्री है और ये 90 है, ये 90 ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा 180 में से घटाने पर। ठीक है, तो देखो ये 45 है, ये 45 है, 45 के सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर होएगी। भाई एंगल बराबर है तो साइड्स भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर मैंने इसको 1 मान लिया तो ये भी 1 हो जाएगी। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो 90 के सामने वाली पाइथागोरस से कितनी आएगी, √2। ठीक है, तो अब एक सवाल करते हैं। चलो एक सवाल लिखो। ये सवाल है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 45 डिग्री और AB की साइड कितनी दी हुई है, 12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले हम। ये हमारे पास में ट्रायंगल है भाई, और ये हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल लिया। ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, इसको D मान लेते हैं। ठीक है,
तो अब देखो ट्रायंगल थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है क्या आपको? बना ही टेढ़ा है तो दिखेगा ही टेढ़ा। चलो कोई ना। देखो ए बी कितनी दी हुई है? ए बी आपको दी हुई है 12। इस साइड का मान कितना है? 12। एंगल बी ये वाला एंगल है 60 डिग्री, और एंगल सी कितना है? ये वाला है 45 डिग्री। ठीक है, सबका आ गया 45 डिग्री। और ये वाला 90 है, ये भी 90 है। अगर ये 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती है? आप बोलोगे सर 60 के सामने वाली तो √3 होती है, √3 होती है। और ये कितना है? 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा? 1। ये √3 60 के सामने वाली, 30 के सामने वाली 1, और 90 के सामने वाली कितनी होती है? 2। अरे भाई 2 ही तो होती है, अभी रेशियो निकाला था ना साइड्स का, 1:2:√3। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। 60 के सामने वाली √3, 30 के सामने वाली 1, और 90 के सामने वाली 2। अब 2 की वैल्यू अगर 12 है, 2 की वैल्यू कितनी है? 12। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर 1 की वैल्यू 6 तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6√3। 6√3 ही तो आएगी। नहीं समझ में आई क्या बात? अरे भाई 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई। यार ये फ़ोन भी हीट हो गया काफ़ी, मैं परेशान हो गया हूँ इस हीटिंग से। चलो देखो 1 मिनट रुको। अब देखो, अब ये 6√3 हो गई। ठीक है, अब 45 के सामने वाली 6√3 है, तो इस 45 के सामने वाली भी कितनी हो जाएगी? 6√3। भाई एंगल 45 है तो भुजाएं बराबर ही होगी ना 6√3। ठीक है, अब नीचे वाली टोटल कितनी हो गई? 6 + 6√3। और ये तो आधार हो गया, और हाइट कितनी है? इतनी। तो त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? एरिया। और एरिया होता क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 6 + 6√3, और हाइट कितनी है? 6√3। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा? इससे 3 बार कट जाएगा। और 3 बार कट गया, इसमें से 6 कॉमन लेके अगर मैं इसको गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 18√3। और अंदर कितना बचेगा? √3 + 1। तो ये सवाल का आंसर आएगा। कितना आएगा? 18√3, √3 + 1। ठीक है, अरे भाई सबको ठीक है ना? क्लियर है ना? भाई देखो इसमें से मैंने 6 को कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया, तो ये पहले तो 3 से एक बार कट गया। 6 कॉमन लेके 6 × 3 = 18, 18√3 बचा, और अंदर कितना बचा? 1 + √3, तो 1 + √3। यही सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाए। चलो एक सवाल और करते हैं। देखो ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC, जिसके अंदर एंगल B 60 डिग्री है, एंगल C 45 डिग्री है। ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, और D बिंदु इस प्रकार स्थित है जिसको BC को किस अनुपात में बांटता है? 1:3 के अंदर बांटता है। ठीक है, और निकालना क्या है? sin α/ sin बीटा। इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? इसको 90 डिग्री मान लेंगे। अरे भाई ये 90 डिग्री नहीं है, परपेंडिकुलर कहीं बोला क्या मैंने परपेंडिकुलर डाला नहीं है, ये सवाल में दिया हुआ है। और ना ही ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये 60, ये 90, ये कितना हो जाता? 30, और ये 45 हो जाता, फिर ये वाला भी 90 है तो रेशियो तो आसानी से निकल जाता। इतना माथापच्ची करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, तो भाई ये क्या है? ये परपेंडिकुलर नहीं है ना, हर सवाल में परपेंडिकुलर नहीं होता। आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये परपेंडिकुलर है नहीं। ठीक है, अब हम देखो sin α निकालते हैं। तो sin α ये रहा, देखो अल्फ़ा। तो ABD के अंदर मैं क्या लगा रहा हूँ? ABD के अंदर मैं साइन रूल लगा रहा हूँ। ठीक है, किसके अंदर? ABD के अंदर। तो ABD के अंदर ये आ जाएगा sin α बट्टा अल्फ़ा के सामने वाली भुजा कौन सी है? 1 बराबर, अब 60 लगा लेता हूँ। ठीक है, sin 60 बट्टा 60 के सामने वाली भुजा कौन सी है? AD। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा sin α, AD sin α बराबर sin 60 का मान, चलो sin 60 ही लिख लो, मान बाद में देखेंगे। sin 60 ये आ गया समीकरण 1, एक इक्वेशन आ गई। हमने ABD के अंदर लगाया था, अब मैं लगा रहा हूँ ACD के अंदर साइन रूल लगा रहा हूँ। किसके अंदर? ACD के अंदर। तो ACD के अंदर लगाऊँ तो ये आएगा साइन बीटा, बीटा के सामने वाली भुजा कितनी है? 3 बराबर, और कितना है? साइन 45, और इस साइन 45 के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये है AD। ठीक है, तो देखो साइन 45 के सामने वाली AD,
अरे यार इस लाइट का क्या करूँ मैं। चलो भाई थोड़ी देर रुक जाते हैं, वीडियो को पॉज कर लेते हैं। देखो देखो अब देखो, लाइट ऑन हो गई है। साइन बीटा बट्टा सामने वाली भुजा कितनी थी 3, साइन 45 सामने वाली भुजा एडी थी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्रॉस मल्टीपल कर दो तो क्या आएगा, एडी साइन बीटा बराबर 3 साइन 45, ठीक है। कितना आया 3 साइन 45, तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देता हूँ मैं, तो देखो क्या आएगा। समीकरण एडी साइन एल्फा बराबर कितना था, बराबर था साइन 60, साइन 60 फटाफट कर लेते हैं, ये आखिरी सवाल है, ठीक है। एडी साइन बीटा समीकरण 1 में 2 का भाग दिया ना, तो कितना आएगा साइन 60 3 साइन 45। ये देखो 1 में 2 का भाग दे दिया तो देखो एडी से एडी कट गया, तो मेरे पास में क्या आ गया, ये आ गया साइन एल्फा बट्टा साइन बीटा। और यही हमसे क्या है सवाल में पूछा है कि कितना आएगा। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 बटा 3, और ये कितना होता है साइन 45, ये होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब ये ऊपर चले जाएंगे तो देखो ये तो है √3/2 गुणा ये √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो ये √2 से ये रूट कितनी बार कट जाएगा, √2 बार कटेगा, √2, ठीक है। और यहाँ पे √3 से ये कितनी बार कटेगा, √3 बार कटेगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 1/√6। ये क्या आ गया, साइन एल्फा अपॉन साइन बीटा का मान कितना आ गया 1/√6। तो यही क्या है इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अब हम कोसाइन रूल पढ़ने वाले हैं जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप साइन रूल सब समझ गए, एक बार साइन रूल की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो, जिसको नहीं समझ में आया क्लास को वापस देख लो, ठीक है। और कोसाइन रूल हम किस में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फ़ोन भी काफ़ी हीट हो गया है, तब तक इसको फ्रीजर में रख देता हूँ, अगर भाई साहब ये हो जाएगा एकदम कूल कूल ठंडा ठंडा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर मुकेश मैथ्स पर, और आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो शेयर करते रहिए, ठीक है। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच।